हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ फन एंड फायर। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा महसूस किया होगा कि आप किसी काम में बिजी हैं और आप टोटली उस काम में ऑब्जॉर्व हो गए हैं, इतने फोकस हो गए हैं कि आपको टाइम का भी पता नहीं चल रहा है। टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बस कुछ मिनट ही हुए हैं। और जब आप उस काम से निकलते हैं तो आपको पता चलता है, ओह माय गॉड, इतना टाइम हो गया। दोस्तों, इसको कहते हैं फ्लो ऑफ स्टेट। ये फ्लो स्टेट को हम लोग बीइंग इन द जोन के नाम से भी जानते हैं, जहां हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में, क्रिएटिव परस्यूट्स में, सिंपल डे टू डे टास्क में इन्वॉल्व होते हैं और हम उसमें इतने खो जाते हैं कि बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं और टाइम बीतता जाता है और हमें लगता है कि अभी टाइम बीत ही नहीं रहा है और हम लोग उसमें खो जाते। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में इसको डीप में समझते हैं कि फ़्लो ऑफ स्टेट होता क्या है, इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं या नुकसान भी हैं, और ये किस तरह का न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है और इसमें कैसे जाया जा सकता है। और इसको हम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और भी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर हुए रिसर्च वगैरह के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लो स्टेट को एक साइकोलॉजिस्ट मिहाले मिहाली और जीन नाकाम्यूरा ने डिस्क्राइब किया था और कहा था कि एक ऐसी फीलिंग जहां हम लोग राइट कंडीशन में होते हैं और फुल्ली इमर्स हो जाते हैं हम किसी भी काम को करने में। 2004 के TED टॉक में मिहाली ने कहा था कि जब हम किसी काम में फ़ोकस करते हैं और यह बहुत ही इंटेंस हो जाता है तो इससे एक सेंस ऑफ एक्सटेसी लीड होती है, सेंस ऑफ क्लैरिटी आती है और हमें पता होता है कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं और एक मोमेंट से अदर मोमेंट में। मिहाली ने और नाकाम्यूरा ने बहुत सारे लोगों जैसे कि चेस प्लेयर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स, सर्जन्स, बैलेट डांसर, इन सब से इंटरव्यू करके, बात करके और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, हाई परफॉर्मिंग पीपल से इंटरव्यू करके इस कंक्लूजन पे पहुँचे थे। और उन्होंने कहा था कि जब हम किसी काम को फुल अटेंशन देते हैं और फुल अटेंशन देते हैं किसी भी एक्टिविटी में, हम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं उसको करने के लिए और उसके ऊपर बहुत ही सिर्फ उसी काम के ऊपर फोकस्ड करते हैं, टोटली उसमें इमर्स हो जाते हैं, तो हम अपने आप को एक ऐसे कंडीशन में पाते हैं जिसको फ्लो स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। इसमें हमारा माइंड सभी चीज़ों से अपने आप को दूर करके अपने आप को एक नॉन डिस्ट्रैक्टेड जोन में ले जाता है। इसमें हमारे जितने भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जैसे कि हंगर, फैटिग, एक, पेन्स, ये सब मेल्ट अवे हो जाती है और हम लोग अपने आप को बस एक ऐसे मैटर में पाते हैं कि हमारा पूरा डेडिकेशन सिर्फ उस काम को करने में लगा होता है। दोस्तों, फ्लो मेंटल स्टेट जनरली रिलैक्सेशन के पीरियड में बहुत ही कम होता है, कम देखने को मिलता है, जबकि जब हम कोई चैलेंजिंग और इंगेजिंग वर्क कर रहे होते हैं जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं करने में, इसमें हमेशा हमें यह फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जेलेंस्की की अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने कहा था कि बेस्ट मोमेंट वो नहीं होता जब हम पैसिव, रिसेप्टिव और रिलैक्सिंग टाइम में होते हैं। बेस्ट मोमेंट यूजुअली तब अकर होता है जब एक पर्सन का बॉडी और माइंड दोनों अपने वो लिमिट से बाहर हो कर के वॉलंटरी एफर्ट्स में लगा रहता है ताकि हम कुछ समथिंग डिफ़िकल्ट और वर्थ वाइल अकॉम्प्लिश कर सके। टू डैट एंड इंगेजमेंट और कंसंट्रेशन जो है एक की है ताकि जिससे कि हम फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं। मिहाली के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड 120 बाइट 120 बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड
प्रोसेस कर सकता है। जब हम किसी चैलेंजिंग टास्क में होते हैं तो हमारा माइंड फुल कैपेसिटी पे पहुंच जाता है, और अगर एक्टिविटी एट हैंड हैपेंस टू बी समथिंग जो हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही गुड होते हैं, तो हम एक फ्लो मेंटल स्टेट को अचीव कर लेते हैं, और इससे हमें एक एक्सटैटिक, मोटिवेटेड और फुलफिल्ड फीलिंग आती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो फ्लो स्टेट एक ऐसा मेंटल स्टेट है जहाँ पे पर्सन कम्प्लीटली फोकस्ड हो जाता है किसी टास्क और एक्टिविटी में, और वह जितनी भी थॉट्स हैं सबको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है। फ्लो स्टेट में पर्सन जो है ऑब्जर्व हो जाता है इस टास्क में इस तरीके से कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की फीलिंग को लूज कर देता है, सेल्फ डाउट से अलग हट जाता है, और वो अपना सेंस ऑफ टाइम भी भूल जाता है, एंड फील टायर्ड बट बेयरली नोटिस। उसे टायर्डनेस तो फील होती है बट इसे बहुत ही कम नोटिस कर पाते हैं। फ्लो स्टेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमें हेवी सेंस ऑफ कंसंट्रेशन फील होता है और हम फुल्ली सिर्फ अपने वर्क पे फोकस्ड रहते हैं और हाई क्वालिटी ऑफ वर्क को अचीव कर लेते हैं। हमें क्लैरिटी होती है अपने काम को लेकर के, हमारे बॉडी और माइंड जो है दोनों एक ही चीज़ पे वर्क करता है। लैक ऑफ ऑब्स्टैकल्स भी होते हैं इसमें, द थॉट एंड फीलिंग दैट जनरली cloud our minds such as stress, worry, self-doubt take back seats when we achieve flow state। हमें इससे बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं और कोई सुपरफिशियल ड्राइविंग फोर्स नहीं होता है, और ये सिर्फ एक ऐसा प्लेजर होता है कि हम किसी काम को करने में पैशनेट होते हैं और अच्छे से काम को कर पाते हैं। इससे हमें एक तरह की खुशी मिलती है कि हमने हाई चीज़ों को अचीव कर लिया है और हमने अच्छी काम को किया। इससे हमें जनरल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट होती है। तो दोस्तों, अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो हम चलिए जान लेते हैं कि अगर हमें फ्लो स्टेट में जाना हो तो हम कैसे फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लो स्टेट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करनी होगी, जैसे कि यू नीड टू केयर अबाउट द टास्क एट हैंड। आपके हाथ में जो काम है उसके लिए आप पैशनेट रहें और आपको उस काम को करने में खुशी मिलनी चाहिए, आप उस काम की केयर करें। दूसरा, द एक्टिविटी, जॉब और टास्क कैन नॉट बी टू ईजी और टू डिफ़िकल्ट। अगर बहुत ही ईजी काम होंगे तो हम उसको नहीं करना चाहेंगे, या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होंगे तो उसे भी हमारा माइंड करना नहीं चाहेगा और उसको गिव अवे करना चाहेगा। तो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो ना ही बहुत इजी हो और ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो द एक्टिविटी शुड बी समथिंग दैट यू आर गुड एट। ऐसा काम होना चाहिए जिसको करने में आप अच्छा महसूस करें, आप बहुत ही पैशनेट हो उसको करने के लिए। फोर्थ स्टेट की बात करें तो योर माइंड सेट surrounding the task should be focused on the journey, not the destination. You could be an athlete focus on game instead of medals। Means कि आप जो भी काम को कर रहे हैं तो उस काम की जर्नी पे फोकस करें। आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, ना कि उस काम को करने के बाद आपको क्या अचीव होने वाला है इसके ऊपर फोकस करें। आप जब जर्नी पे फोकस करेंगे तो आप फ्लो स्टेट में पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एथलीट्स हैं तो आप मेडल जीतने के बजाय आप अपने गेम पे फोकस करें। अगर कोई माउंटेन क्लाइंबर हैं तो उनको क्लाइंब करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि टॉप से क्या व्यूज़ दिखेंगे इसके ऊपर। आपका कोई भी पैशन हो, आप उसके इंट्रिंसिक फैक्टर्स और मोटिवेशंस को देखिए, आप उसकी जर्नी पे फोकस करिए। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल फैक्टर्स की भी बात करें तो उसमें आप ऐसे काम को चूज कर सकते हैं जिसको करने में आपको बहुत ही मज़ा आता है, आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस काम को करते हैं। आपको ऐसा टास्क सेलेक्ट करना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जो आपके ब्रेन पावर को यूज कर सकें, और आपको क्रिएटिव और प्रोडक्टिव टाइम को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस टाइम पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड नेचुरली फंक्शन करता है फुल स्पीड से।
और हाँ, हमें सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देना चाहिए। आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ पे बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन हो। अपने फ़ोन को दूर रख दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब का मोड उसमें ऑन कर दीजिए। अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें वेबसाइट ब्लॉकर्स का यूज़ कीजिए, ऐसी चीज़ों का यूज़ कीजिए जो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। और अगर आप इन सारे कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएंगे जिसको फ्लो स्टेट कहते हैं, और जिससे आपकी काम की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका काम जो है बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से हो पाएगा, एफिशिएंसी के साथ हो पाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम फ़्लो स्टेट में हैं। वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम जान सकते हैं कि हम फ़्लो स्टेट में हैं। तो फ़्लो स्टेट को महसूस करने के लिए कुछ साइंस हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप फ़्लो स्टेट में हैं या नहीं हैं। जैसे कि आप किसी काम पे फोकस्ड हैं और आप बिल्कुल भी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, आप नहीं सोच रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में, कोई और चीज़ आपको अनॉयड नहीं कर रही है, और आप दूसरा है कि आप सेल्फ कॉन्शियसनेस से लैक कर रहे हैं। आप उस काम को करने में बहुत ही इन्जॉयमेंट फील कर रहे हैं। और सम एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि फ़्लो स्टेट में फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है डिफ़िकल्ट टास्क को करने में, और पीपल जो है उस काम को करता रहता है परसिस्टेंस के साथ। तो अगर आपको ये सारे साइंस फील होते हैं तो आप भी फ़्लो स्टेट की कंडीशंस में हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम जनरली फ़्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो हम जब स्पोर्ट्स प्ले कर रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, या फिर अपनी हॉबीज़ के कुछ काम कर रहे होते हैं, क्राफ्ट्स वगैरह करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, तो इन सब में आपने जनरली फील किया होगा कि आप फ़्लो स्टेट की कंडीशंस में हैं। तो आइए अब थोड़ी सी इस बात पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जब फ़्लो स्टेट की कंडीशन में हम होते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन के साथ क्या हो रहा होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब हम फ़्लो स्टेट में होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल डोपामाइन प्ले करता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सपोर्ट करता है हमारे फीलिंग ऑफ मोटिवेशन, प्लेजर और रिवॉर्ड को। ये हमें हेल्प करता है सप्रेस करने में बॉडीली सेंसेशन जैसे कि हंगर्स वगैरह। जब पीपल फ़्लो स्टेट में होता है तो वह उनमें हायर लेवल ऑफ डोपामाइन रिलीज होता है, जिसके कारण वह नोटिस नहीं कर पाते हैं टायर्डनेस, हंग्री को, और उनको मोटिवेशन और प्लेजर मिलता है उस काम को करने में, और वह उस काम को कर रहे होते हैं। 2021 की मिनी रिव्यू आर्ग्यू करती है कि फ़्लो स्टेट में ब्रेन का लोकस कोएर्यूलियस नोरेपिनेफ्राइन LCNE सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। इसमें ब्रेन सिस्टम हेल्प करता है रेगुलेट करने में डिसीजन मेकिंग एंड एंगेजमेंट विथ टास्क। ड्यूरिंग फ़्लो पर्सन में हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट होता है चैलेंजिंग टास्क को लेकर, जो मैच करता है उसके स्किल लेवल से फॉर दिस सिस्टम टू रेगुलेट टास्क एंगेजमेंट प्रॉपरली। अभी तक यह अनक्लियर है कि फ़्लो स्टेट में जाने के कारण ब्रेन में ये सारे चेंजेस होते हैं, या फिर ब्रेन में ये सारे चेंजेस होने के कारण हम लोग फ़्लो स्टेट में चले जाते हैं। पॉसिबली यह हो सकता है कि दोनों ही रीज़न वैलिड हो। जैसे कि हम जब डोपामाइन एक्टिवेट हो रही है तो हम लोग फ़्लो स्टेट में चले जा रहे हैं, या फिर हम लोग किसी काम में इतने इंगेज्ड हो गए हैं कि डोपामाइन एक्सेस मात्रा में रिलीज़ होने लगी है। रिसर्चर ने 2 मेन थियोरी दी है कि कैसे फ़्लो अफेक्ट करता है ब्रेन को। पहली थियोरी है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटालिटी हाइपोथेसिस। इस थियोरी में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टेम्पररी डिक्लाइन हो जाता है। यह डिक्लाइन प्रिवेंट करता है एक पर्सन को एक्टिवली थिंक करने से खुद के बारे में, और उसको इनेबल करता है कि वह उस टास्क में फुल्ली इमर्स हो जाए। फंक्शनल MRI यानी कि fMRI स्टडी सजेस्ट करती है कि देयर इज़ लो एक्टिविटी इन
prefrontal cortex, an area involved in executive functions during flow. सेकेंड थियरी है सिंक्रोनाइजेशन थियरी ऑफ फ्लो. इस थियरी में ब्रेन कम्युनिकेशन द रीजन ऑफ ब्रेन कम्युनिकेट बेटर ड्यूरिंग फ्लो. पर्सन जो बेटर होता है, एबल होता है बेटर कंट्रोल करने में एंड कोऑर्डिनेट करने में अपनी एक्टिविटीज़ को, सजेस्ट करता है हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग. सपोर्टर ऑफ दिस थियोरी पॉइंट टू न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ ड्यूरिंग हाइप्नोसिस एंड मेडिटेशन which suggest higher level of activity in frontal cortex. दोस्तों 70% ऑफ पीपल एक्सपीरियंस करते हैं फ्लो स्टेट एट लीस्ट वंस इन अ वीक. की जेलेंस में हाली के अकॉर्डिंग और गैलेगर के अकॉर्डिंग फ़्लो स्टेट हमारी प्रोडक्टिविटी को 500% से इंक्रीज कर सकती है. कॉटलर के अकॉर्डिंग फ़्लो स्टेट रिड्यूस कर सकता है हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को 40% से. और एमाबाइल के अकॉर्डिंग फ़्लो स्टेट इम्प्रूव कर सकता है क्रिएटिविटी को 20% से. तो दोस्तों फ़्लो स्टेट बहुत ही अच्छी कंडीशन है जिसमें हमने देखा कि कितनी अच्छे से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है. तो आई होप कि आपने भी इसे कभी ना कभी फील ज़रूर किया होगा. तो दोस्तों इन शॉर्ट इन कंक्लूजन हम बात करें तो फ़्लो स्टेट तब अकर होता है जब हम कम्प्लीटली इमर्स हो जाते हैं किसी एक्टिविटी और टास्क में. यह एक कॉन्सेप्ट है दैट कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. ऑल्दो पीपल हैव डिस्क्राइब्ड इट इन डिफरेंट वेज ओवर द ईयर्स. पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट रिगार्ड करते हैं फ़्लो को एक एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी और कंसिडर करते हैं इसको बेनिफिशियल फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग. पीपल इसको नेचुरली फ़्लो स्टेट में एंटर कर सकते हैं जब वो उनके पास बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शंस हो और टास्क जो है उन्हें बहुत रिवॉर्डिंग फील करें और टास्क ना तो बहुत ही ईजी हो ना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो. हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम फ़्लो स्टेट में एंटर कर जाएं, स्पेशली तब जब टास्क बहुत ही बोरिंग और बहुत ही ईजी होता है. हाउएवर विथ प्रैक्टिस पीपल ट्राई कर सकते हैं स्ट्रेटेजाइज टू इंड्यूस फ़्लो मोर ऑफन एज अ वे ऑफ एडिंग प्रोडक्टिविटी. तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिटेल में फ़्लो स्टेट के बारे में चर्चा की, डिस्कशन की. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें प्लीज़ बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं. थैंक यू.